नमस्कार। मैं सूबेदार मेजर मानिक चंद्र हलदर, कारगिल युद्ध सैनिक। आज का दिन 26 जुलाई ये एक यादगार और दुखद, क्योंकि आज से 22 साल पहला 26 जुलाई 1999 साल जो कारगिल में लड़ाई हुआ था पाकिस्तान का साथ भारत का, उसमें हम लोग जयी हुए था। और इस लड़ाई में जिस वीर गुण अपना वीर गति प्राप्त हुआ है, शहीद हुआ है, उनको याद करने के लिए आज ओपी विजय दिवस हिसाबे हम लोग पालन करते हैं। 1972 साल में शिमला में एक चुक्ति हुआ था, जिसमें भारत का हमारा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान का बेनजीर भुट्टो साहब था। दोनों देश लाइन ऑफ कंट्रोल को, जो एलओसी को इज्जत करेगा और कारगिल द्रास बैटलिक सेक्टर में सर्दी का टाइम -30 से 40 डिग्री हो जाता है ठंडी। तो ठंडी का टाइम दोनों देश एलओसी छोड़ के अपना अपना जाएगा चला जाएगा। जब मौसम सामान्य होगा, दोनों देश का सैनिक आके अपना अपना पोस्ट में ड्यूटी करेगा। लेकिन भारत तो वापस आ गया, लेकिन बेईमान पाकिस्तान उसने धोखा दे दिया। तत्कालीन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ इसका नेतृत्व ऑपरेशन अल बदरा शुरू किया है, जिसमें पाकिस्तान का नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और उग्रवादी मिला के दोनों को कारगिल बैटालिक द्रास सेक्टर में एलओसी के क्रश करके अपना भारत का 144 पोस्ट दखल कर लिया, और जिसमें चाइना का सहायता में बहुत मजबूत बंकर बना लिया था। इधर 5 मई जब कारगिल का एक नागरिक उनका पशु ढूंढने के लिए गया, देखा कारगिल सेक्टर में कुछ आदमी घूम रहा है। ये मैसेज आर्मी को दिया। आर्मी ने इसको छानबीन किया और 14 तारीख को कैप्टन सौरभ कालिया साहब साथ में 5 सिपाही को भेजा पेट्रोलियम के लिए। जब उन लोग, हमारा एक पोस्ट है बजरंग पोस्ट में जब पहुंचा है, पाकिस्तानी सोल्जर ने उनको घेर लिया और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गया। साहब ने कंटिन्यू अपना जो एमिनेशन था 12 घंटा लड़ाई किया, लेकिन जो रेडियो सेट था वो रेडियो सेट खराब हो गया, जिसकी वजह से बैटालियन का साथ कांटेक्ट करके नहीं पाया। लास्ट में पाकिस्तान ने उन लोग का बंदी बनाया और अपना देश में लेके गया। फिर जब उन लोग वापस नहीं आया, फोर्थ जाट रेजिमेंट ने फिर दोबारा एक कंपनी को भेजा। फिर पाकिस्तान से भी पूछा, पाकिस्तान बोला नहीं, हम लोग अरेस्ट नहीं किया। लेकिन एक दिन बाद पाकिस्तान का जो रेडियो समाचार में बताया गया जो इंडिया का एक अफसर 5 सैनिक को कब्जा में ले लिया। एक तो पाकिस्तान ने पहाड़ी का ऊपर था और बहुत मजबूत बंकर बना लिया था,
गोली गला तोप सब कुछ लेकर के उन लोग बैठ गया था। और अपना जो देश, अपना भारत, हमारा पास एक तो पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, उसके बाद क्लाइमेट ठीक नहीं था, ऑक्सीजन कमी था। फिर भी इस भारत माता का बेटी में जो हम लोग पैदा हुआ, हम लोग किसी से डरता नहीं है। हम लोग आंधी तूफान, पहाड़ी, नदी, समुद्र, किसी भी जगह अगर दुश्मन मिलेगा तो उनको पास हम जाके ख़त्म करना है हम लोग का। यही मंत्र हम लोग का दिया है मेरा भारत माता। उसके बाद हमारा देश में तीनों सेना, आर्मी ने ऑपरेशन विजय, नेवी ने ऑपरेशन तरोवाल, एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू कर दिया। फिर अपना कैप्टन संजीव सिंह जम्मल साहब और कैप्टन विक्रम भद्रा साहब, ये 13 जैग राइफल का था। लेकिन अपना जो संजीव साहब था, संजीव साहब एक्चुअली एएसी का था, उधर उसने अटैचमेंट था। साहब लोग का टास्क मिला है द्रास में एक पोस्ट है जिसको 5140 उसमें कैप्चर करना है। साहब लोग ने सुबह 4:15 पे अटैक किया है और पाकिस्तान का पूरा सोल्जर का छत्रभंग करके उसको कब्जा कर लिया है। फिर ऐसा करके फिर और भी एक दो दखल कर लिया है। फिर एक टास्क मिला है 4875 एक सेक्टर है, उसी में भी भद्रा साहब अपना साथी को लेकर के अटैक किया है। बिल्कुल पोस्ट का नज़दीक पहुंचाया। उसी टाइम भद्रा साहब का कुछ सैनिक शहीद हुआ है और एक लेफ्टिनेंट साहब का गोली लगा है, जिसमें साहब ने उस लेफ्टिनेंट साहब को बचाने के लिए अपना उठाने के लिए गया, साहब का सीना में गोली लगा। साहब ने उसी का अवस्था में लेफ्टिनेंट साहब का सही सलामत रह करके अपना छलांग मारा और पाकिस्तान का जो पोस्ट है उसका अंदर घुस गया। पाकिस्तान को पूरा सोल्जर को मार के अपना तिरंगा गाड़ दिया। साहब ने बोला था अगर लड़ाई में मैं तिरंगा गाड़ेंगे न तो तिरंगा लटक के हम वापस आएंगे। उसके बाद कैप्टन मनोज पांडे साहब था, वो भी अपना एक से बार के एक पोस्ट दखल करके अपना वीर गति प्राप्त हुआ था। बच्चन सिंह, लेफ्टिनेंट बच्चन सिंह साहब, बच्चन सिंह भी था, जिसने भी पाकिस्तान का बैनेट में पाकिस्तान को मार के अपना पोस्ट दखल किया था। उसके बाद बोफोर्स कमान लेकर के फायरिंग करके लगातार पोस्ट हम लोग कैप्चर किया है। इस लड़ाई का दौरान हम लोग का 572 कैजुअलिटी हुआ था, शहीद हुआ था और 1350 आहत हुआ था। 26 जुलाई तक ये लड़ाई चला था एवं इसमें हम लोग जय किया था। लेकिन दुख का बात है जो कैप्टन सौरभ कालिया साहब को पाकिस्तान में लेके गया एवं 22 दिन तक इन लोग का जातना दिया। इनको सिगरेट का आग से छेंक दिया है, आँख नोच लिया है, कान का अंदर सीख डाल दिया, नाक काट दिया, कान काट दिया,
गर्म पानी फेंक दिया शरीर पे, उसके बाद लिंग भी काट दिया। इतना यातना से इन लोग मारा था। कोई देश ऐसा नहीं, कभी नहीं मारता। एक सैनिक दूसरा सैनिक को ऐसा कभी हमारा भारत में नहीं होता। जब पाकिस्तान का कुछ सोल्जर मरने वाला था, उन लोग को हम लोग पानी पिलाया, और उन लोग जो सैनिक को लेने के लिए तैयार नहीं था, हम लोग उन लोग का शहीद बनाया। आज हमारा देश एक महान देश, हम सभी से मिलजुल के रहना चाहता, लेकिन बहुत दुख होता है हमारा देश में कुछ गद्दार है, जिन लोग भारत में खाता है पीता है और पाकिस्तान का गुणगान गाता है, और कुछ व्यक्ति बोलता है, प्रूफ मांगता है सर्जिकल स्ट्राइक का। लेकिन इन लोग का पता नहीं सर्जिकल स्ट्राइक एक टॉप सीक्रेट होता है। पहले अगर प्रूफ दे देगा, मैसेज भेज देगा, तो ये लड़ाई में कभी नहीं जीत सकता। आज हमारा देश में इतना शक्तिशाली है, हम चाइना को भी भगा दिया है, पाकिस्तान तो बहुत बच्चा है। उसके बाद हमारा पास एक मिसाइल, सूर्या मिसाइल है, जिसको 16,000 किलोमीटर जिसको रेंज है, अभी उसको टेस्ट करने के लिए भी मुश्किल हो रहा है। काली बोल के एक हथियार है, जिसमें प्लेन में कोई मिसाइल आने से पहले उसने डिस्ट्रॉय कर सकता। एंटी मिसाइल भी है हमारा पास, जिसमें एटम बम आने से पहले रास्ता पे ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसा बहुत सारे है। उसके बाद राफेल है हमारा पास। आज हम लोग सोचता है, अगर मेरा भारत माता का ऊपर कोई आँख भी उठा के देखेगा, उसको आँख हम लोग फोड़ देंगे। इसलिए समस्त भारतवासी सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग इस देश में रहता है, इस देश में खाता है, इस देश का ही जो भला होता है वही कीजिए, क्योंकि इसमें राजनीति का, सैनिक का अंदर कोई कलम मत लेके आइए। सैनिक सैनिक है। सैनिक एक ऐसा चीज़ है, जब हमारा देश में माँ बहन सभी चैन से सोता है और हम लोग बॉर्डर में नजर रखते हैं। ऐसा भी है, हमारा छुट्टी भी 3 महीना अगर बनता है तो हम कभी 1 महीना भी आ नहीं पाता, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है मेरा भारत माता का रक्षा करने के लिए। इसलिए मेरा सभी का यही निवेदन, आप लोग सभी भारत माता का संतान है, भारत माता के लिए ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।